To everyone that our country needs a bigger reset, a rediscovery of who we are. यह बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सुबुकदोश वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के वो शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक इस अजीम मुल्क के पहले एशिया। कीर स्टारमर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कीर स्टारमर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर। जय स्वामी नारायण। बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुश थे इंडियंस, बहुत खुश थे, पाकिस्तानी थोड़े कम खुश थे। ब्रिटेन में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरवाद को रोका जाए। ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में अपराध कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट। बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। And Prime Minister Narendra Modi speaks with Keir Starmer. Prime Minister Modi congratulated him on being elected as the Prime Minister of the United Kingdom. लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी। दोस्तों, स्टारमर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ऋषि सुनक हार गए हैं और उन्होंने सबसे पहला काम यही किया है कि भैया देखो, ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी हिंदू रहते हैं वो बड़े शांत प्रिय हैं, कंट्री में योगदान देते हैं, किसी तरीके का झगड़ा नहीं करते। सबसे पहली बात उन्होंने यही कही है और मोदी जी ने उनको फोन भी कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भारत भी आए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो होंगे ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात चिंता की ये हो गई है पाकिस्तानियों और खालिस्तानियों के लिए। दोस्तों, ये भारत की ताकत है, ये स्टारमर ऐसा ही नहीं कर रहा है। इसको पिछली बार जब था ना, इनको हराया था, जब हिंदुओं ने हराया था, क्योंकि ये तब कश्मीर चिल्लाते थे। अब इनको समझ में आ गई है कि अगर दुनिया में सर्वाइव करना है तो हिंदुओं को साथ लेके चलो, भारत के साथ रहो। इसलिए इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं और खालिस्तानी हैं, इन जिहादियों को निकाल कर युगांडा भेजो या वापस भेजो। अब देख लो दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर आपको ब्रिटेन के अंदर बहुत चेंजेस नजर आएंगे और मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन ही नहीं पूरे यूरोप में भी नजर आएंगे। देख लीजिएगा इनके साथ अब क्या होने वाला है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध और गद्दारी झेल रहे ऋषि सुनक ने इस उम्मीद में वक्त से पहले चुनाव करवा दिए कि उनको ब्रिटेन की जनता का साथ मिल जाएगा, लेकिन ऋषि सुनक इसमें चूक गए। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कीर स्टारमर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। यानी ब्रिटेन की सत्ता से भारतीय मूल का एक हिंदू प्रधानमंत्री तो चला गया, लेकिन एक अंग्रेज भी भारतीयों की मदद से ही सत्ता में आया है। इस बार ब्रिटेन की नई संसद में भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी बढ़ना तय है। पाकिस्तान को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कीर स्टारमर के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि ब्रिटेन में मुस्लिम शरणार्थियों को आने से रोका जाए, ब्रिटेन में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरवाद को रोका जाए, ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में अपराध कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर निकाल। जो सोच है वो प्रो इंडियन है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूज के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटीमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है। एक तो ये कि जाहिर है कि वो एक ऐसा जहन रखते हैं और जो सोच मैंने आपको उनकी बताई है, जो उनका बैकग्राउंड है, तो वो ये समझते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीर स्टारमर की एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टारमर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पहुंच आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। देखें, वैसे भी बात ये है कि
यूके के साथ इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अरसे से काफ़ी बेहतर हैं, बल्कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके साथ उनके जो रिलेशंस है वो बेहतर ना हो? एक दो कंट्रीज़ को छोड़ के। तो अगर जब हम ये सोचते हैं ना कि अगर कोई नया आता है या सिर्फ इस वजह से कि, तो वो सिर्फ चाइना या पाकिस्तान, हमें दो कंट्रीज़ ऐसे नज़र आते हैं कि जिसके बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि जनाब देखिए बात ये है कि इनके साथ तो देखिए अब ये हो गया तो अब ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे इंडिया से सिर्फ। अच्छा, अब जब चाइना की आप बात करते हैं तो चाइना भी ट्रेड में तो आप देखिए ना कहाँ पर है। ट्रेड की तो इंडिया और चाइना की बात नहीं रुकती, उसमें वो उसी तरीके से है। तो चाइना भी इंडिया के साथ कभी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहता। वो जो चलता रहता है वो चलता रहता है, लेकिन साथ में इकोनॉमी की जब बात आती है तो वहीं पर होते हैं। तो जनाब मैं ये समझती हूँ कि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं, नई हुकूमत आ रही है, तो पहले वाली हुकूमत भी भारत को, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत को, उनको सपोर्ट करती थी और हम देखते थे कि बड़े यानी बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब जो नई हुकूमत यूके में आ रही है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो हमें शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट के साथ नई यूके की गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत ही अच्छे नज़र आए। और उसमें आप सबसे पहला जो काम होता हुआ देखेंगे वो दोनों कंट्रीज़ के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट है। 38 to 40 बिलियन डॉलर्स की इस ट्रेड को इन्हांस करने के लिए अब यूके की नई गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट, वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपना ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीज़ें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हाउ ही वाज अ डिजास्टर। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि अब जब ये जो क्या नाम है ऋषि सुनक पॉलिसी लेके आए माइग्रेशन की, अब इंडियंस क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे कि हमें ये जो ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं इसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियंस को वीजे दिए जाएं। ऋषि सुनक जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, ऊपर से माइग्रेशन की पॉलिसी लेके आके इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना भी, वो उस ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी नहीं। आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर पहले कहते थे यार ये हमें तो सारे पूछते हैं कि हम इंडिया अमेरिका के साथ, उसके साथ बर्तानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कामयाब नहीं हो रहा है, कभी बर्तानिया से भी पूछो। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, जिसे वो कहेंगे ना, वो सुनक से बड़े परेशान थे। ठीक है जी। अब जो नई पार्टी लेबर पार्टी है वो आ गई है, बड़ी मेजॉरिटी में आई है, उनको किसी की जरूरत भी नहीं है। जिसे वो कहेंगे ना, वो समझ जाए बस ठीक है हमने अब आना था, आ गए हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि टोनी ब्लेयर के बाद ये जो वजीर आजम आए हैं ये कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट करेंगे। इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट है अमेरिका में।